अशरफ अली थानवी को कितना मिलता था मालूम? कितना मालूम? 600 रुपया तनख्वाह था अशरफ अली थानवी का। 600 रुपया। खुद मुकालमत सदराइन किताब है देवबंद का, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट पेश करता हूँ आपको। 600 रुपया अंग्रेज देते थे, एक डीसी का भी 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा। अच्छा। आज के हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपया करीब होता है हर महीना का अशरफ अली थानवी को मिलता था। आप बताओ, जो छोटे मोटे, अभी देखिए अभी इस दौर के भी बड़े से बड़े अल्लामा, अल्लाह जिसकी हिफाजत करे वही बच सकता है, वरना ये बहुत सारे, हमारे ताहिरुल कादरी था। अच्छा। ताहिरुल कादरी हमारे बरेली भी था ना, वो बरेली भी था। और आज से 15 साल पहले तमाम बरेली भी उसको पसंद करते थे, और वो भी हर बात में आला हजरत का नाम लेते थे। अच्छा। ये हमारे अपनी बात कर रहा हूँ, अब देवबंदी की बात करूंगा तो आप बोलेंगे हर बात में जो है सिर्फ देवबंदियों को ही तनकीद करते हैं। अभी मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूँ, अपनी कमजोरी, हमारे कमजोरी बता रहा हूँ। अब ये बताइए, ताहिरुल कादरी कभी देखे उसको? हाँ, ताहिरुल कादरी जानते हैं। हाँ जानते हैं। तो ताहिरुल कादरी आज से 15 साल पहले इसने सबसे पहले इसने कहा कि अबू हनीफा का मैं फरीक हूँ, मध्य मुकाबिल हूँ। अच्छा। हाँ, मध्य मुकाबिल हूँ। ये जब एक मसला, किसी मसले में इसने ये कहा, तभी बरेली के ताजुश शरिया ने ताहिरुल कादरी को कहा ये गुमराह हो गया ये शख्स। सबसे पहले जब ताजुश शरिया ने गुमराह कहा तो सब जगह चर्चा होने लगा, इतने बड़े अल्लामा इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी लेके बैठते हैं, इतनी हजारों किताब लेके हजारों तकरीरें हैं, और इतना लच्छेदार तकरीर करते हैं, इतने बड़े अल्लामा, कैसे ये गुमराह हो सकता है? आप जैसे लोग उसको कहते थे। और वो उस दौर में सिर्फ इतना कहा था उसने, ज्यादा कुछ नहीं कहा था कि मैं अबू हनीफा का मध्य मुकाबिल हूँ, फरीक हूँ। अब वो मसला लंबी है, क्या मसला था वो मैं बयान करूंगा तो टॉपिक दूसरा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ उतना आपको वो मसला किसी और दिन समझाऊंगा। हाँ, उन्होंने जब ऐसा कहा तो ताजुश शरिया ने फौरन कहा कि ये शख्स गुमराह हो चुका है, क्योंकि ये बुजुर्गों की बात है, कलंदर आंचे गोयत दीदा गोयत। कलंदर बहुत दूर का देख के बोलते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनकी निगाह बहुत दूर तक होती है। तो हमारे ताजुश शरिया ने 15 साल उससे, ताजुश शरिया के इंतकाल के तकरीबन 15 साल पहले उसको कहा ये गुमराह हो गया है। जब लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये शख्स बात में आला हजरत का नाम लेते हैं, आला हजरत का किताब का हवाला देते हैं, तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। लेकिन जो ताजुश शरिया के मानने वाले थे, ताजुश शरिया के बात पे कायम रहे और डटे रहे। तब से जो है आपस में इख्तिलाफ शुरू हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता आला हजरत का नाम लेना बंद कर दिया। बाद में 4-5 साल पहले बेंगलोर आया था, आज से 4-5 साल पहले बेंगलोर आया था। उसने कहा कि मसले के आला हजरत कहना बिल्कुल गलत है, मसले के आला हजरत ही नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये बात हुई। फिर उसने अमेरिका में जाकर, वहाँ के जो अमेरिका का पाकिस्तानी एम्बेसडर है, वहाँ जाकर पादरियों को बुलाकर उसने पादरियों के सामने भाषण दिया कि मैंने पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के लिए बहुत फलाही और बहबूदी के काम किया मैंने, माज़अल्लाह। तो इस तरह उस गुमराह ने ईसाइयों का फरोग पाकिस्तान में देने की भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि मस्जिद में बुलाकर क्रिसमस भी मनाया। आप वीडियो देखे होंगे। देखे होंगे। अब अशरफ अली थानवी गुमराह नहीं हो सकता बोलकर आपने बताया, उसका मिसाल मैं इस दौर के मौलवी से मैंने दिया कि इस दौर का बहुत बड़े, इसको शैखुल इस्लाम कहते हैं लोग। ताहिरुल कादरी को शैखुल इस्लाम कहते हैं। ये भी हमारा ही था। जब गुमराह हो गया तो हम इसको भी काफिर करार दिए, इससे भी बायकाट किए, और इसकी गुमराही 1-2 नहीं, तकरीबन 20-25 ये गुमराही, एकदम खुली गुमराही इसकी किताबों में मौजूद है, और इसके कौल, इसकी तकरीर में मौजूद है। तो एकदम फ्रॉडी इंसान साबित हुआ। तो इसी तरह पहले अशरफ अली थानवी भी सुन्नी थे, हमारा ही थे। जब उसने हिफ्जुल ईमान में उसने कुफर किया तो आला हजरत 13 साल खत्तो किताबत उसको करते रहे, समझाते रहे कि तुमने ये कुफर किया, अपनी बात को ये काट दो, किताबों से निकाल दो, या तो फिर मुझसे मुनाजरा करो इस बात पर।
تو 13 साल तक ना वो मुनाजरा पर आमादा हुआ, ना वो आला हजरत के सामने बैठा, ना ही उसने तौबा किया। फिर 13 साल के बाद आला हजरत हरमैन शरीफैन में जाकर वहाँ के उलमा से अशर्र फेली थानवी के खिलाफ फतवा लेकर आए। तो बात यह है, आप जो कहते हैं कि वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आप उसको मासूम समझते हैं, आपके अकीदा है। हालांकि आपके अकीदे के खिलाफ दलील बिल्कुल साफ सुथरी एकदम किताब में मौजूद है, और वो खुद किताब बदल रहे हैं। पहले तो उसी किताब का दिफा कर रहे थे, उसी किताब की इबारत पर हमसे मुनाजरा करते रहे। जब मुनाजरा हर जगह वो लोग नाकाम रहे, जवाब इसी इबारत की बुनियाद पे खुद अशरफ अली थानवी के मुरीद, उसके चाहने वाले, उसकी इबारत की वजह से उससे हट गए थे थानवी के ज़माने में ही। फिर भी थानवी ने तौबा नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज के इशारे पे लिखी गई है, मुसलमानों को लड़ाना मकसद था। जब अंग्रेज के इशारे पे लिखे, अब वापस लेंगे तो उसी का तनख्वाह दिया जा रहा है मुसलमानों को लड़ाने का। जब वो किताब वापस ले लेते या उस किताब की इबारत को हटा देते तो लड़ाई भी नहीं होती। जब लड़ाई नहीं होती तो जिस काम के लिए तनख्वाह मिलता वो तनख्वाह नहीं मिलता। अच्छा, लेकिन ये मौलाना ताहिर गयाबी साहब बयान किए हैं, जो 2 घंटे के बयान है, 3 घंटे का लमसम, हाँ, मुंबई के अंदर किया है बयान मौलाना ताहिर गयाबी साहब। आप जो है देखिए, किसी के बयान 2-3 घंटा आप सुनोगे ना, और हमारे भी एक मौलाना का 3 घंटा बयान सुनोगे, आप आवाम हो, आवाम का यही बात है, जिसका सुनते हैं उसी की तरफ फौरन जो है सच समझ लेते हैं। एक सभी ने सुनते हैं, हाँ, जो भी सुनते हैं। अभी एक दोनों तरफ सुनते हैं। हाँ, सुनिए ना, करमला, एक महाराष्ट्र के एक शहर है करमला, वहाँ के हमारे एक मेरे से ताल्लुकात है उसका, वो भी तबलीग जमात का, हर साल 40 दिन 4 महीने लगाते हैं और जमात में जाते रहते हैं। उससे मेरे कभी कभी बैठे कोई मसले में कोई किसी भी मसले पर गुफ्तगू होते रहती है, वो मैं उसको बताते रहता हूँ। सुनिए, हाँ, एक चिल्ला जो है साल में हमारा लगता है। अच्छी बात है, आप चिल्ला जो लगा रहे हैं, हमको चिल्ले से एतराज नहीं है, हमको गंगोही नानुतबी उनकी जो गुस्ताखी है, उन गुस्ताखों को आप पहचानो, उनकी गुस्ताखी पहचानो। आप जो है मस्जिद में आप जा रहे हो, आप दीन सीखने के लिए जा रहे हो, आपकी नीयत अच्छी है, मैं आपकी नीयत की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आप जो रास्ता चुने हो